आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम कैलेंडर 2024 एक्सेल में बनाना सीखेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या मेन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें पता हो। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो आपको 1 जनवरी 2000 जो भी है, मैं जैसे बना रहा हूँ 2024, तो आपको उस डेट के अगेंस्ट आपको डे पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे कि ये मंडे शो हो रहा है, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। ये दो चीज़ें मेन ज़रूरी हैं। इसको दो तरीक़ों से हम जान सकते हैं। एक तो डेट के कैलेंडर में राइट साइड पे आप आएँ तो ये देखें, ये यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, ये आज की डेट शो कर रहा है। और इसको हम नेक्स्ट जनवरी में ले जाएंगे तो ये मंडे को हमारी यकम डेट है। मंडे को क्या है? यकम डेट। तो यहाँ पे भी मंडे को यकम डेट है। इसके लिए हम फार्मूला एक लगाते हैं। आइए हम इसको फॉर्मेट को यहाँ पे अब बनाना है। तो सबसे पहला काम है कि हमें डेट लिखनी है जो हमारी 2024 की डेट है। यकम 2024 हमने जनवरी की लिख ली, और इसको हम करेंगे इक्वल टू लगाएंगे और टेक्स्ट का फार्मूला लगा के हम इसमें से डे को हम निकाल लेंगे। तो डे के लिए हम 4 टाइम डे डी लिखेंगे तो वो पूरा डे आ जाएगा, और डबल कोटेशन बंद करके हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास मंडे आ गया। हमें सिर्फ एक ये चाहिए था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके इसको जूम कर लेता हूँ, आपको पता चल जाए कि ये मंडे है। उसके बाद हमने सिर्फ एक सेल, एक मंथ तैयार करना है, जिसके लिए मेरे पास जो कैलेंडर होता है उसमें आमतौर पर दो फॉर्मेट्स होते हैं। ये बी से लेके मैं इसको एच तक मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मंथ का नेम आएगा। इसके लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। एक दफ़ा आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप जितना देख लीजिएगा। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें। उसके बाद हम यहाँ पे सैटरडे संडे मंडे जो लिखते हैं ना, वो जहाँ से स्टार्ट करना है, मैं संडे से स्टार्ट करता हूँ। संडे के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये आपके पास इस तरह सैटरडे संडे मंडे सारे आ जाएंगे। तो आमतौर पे हमारे पास ये वाला हिस्सा ब्लैक होता है, और ये जो हमारे डेज़ होते हैं ये हमारे पास रेड कलर में होते हैं, जो हॉलीडेज़ होती हैं। आम तौर पे यही चलते हैं, सैटरडे संडे हॉलीडेज़ चलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मंडे को हमारे पास यकम आ रही है। तो मंडे के सेल में हम चले गए, मंडे के सेल में उसके नीचे, और यहाँ पे हमने लिख देनी है जो हमारे पास डेट होगी। जैसे कि ये 1/1/24 है। तो 1/1/24 ये मैंने फॉर्मेट पहले से ही सिलेक्ट किया है, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मेट में डेट आएगी आपके पास। तो डेट के लिए आपने यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करना है, और आप फॉर्मेट में चले जाएंगे। फॉर्मेट में जाके आपने जस्ट यहाँ पे एक डे लिखना है, तो ओके कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये है पिछला महीना +1, तो पिछली डेट +1, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाना है मैक्स का, MAX, मैक्स लगाएंगे, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हमारी डेट्स होंगी उनमें से जो हाईएस्ट डेट होगी उसका मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 आ गया है। तो 2 हमें तो ये वैल्यूज़ 2 आ गए। तो इसको हमने फॉर्मेट में जाके इसका फॉर्मेट चेंज करनी है। इसको Ctrl+1 करेंगे, और यहाँ पे जाके डेट में जाके हम इसको या कस्टम में जाके सिंपल इसको 4 टाइम हम मंथ लिख देंगे। मंथ के लिए M यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये जनवरी आ गया। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं, और ये आ गया। जनवरी का महीना ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया है, क्योंकि यहाँ से उसने वैल्यू देखनी है, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो लेगा और उसको मंथ में कन्वर्ट कर देगा, जो हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी है डेट की। और उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पिछली वैल्यू +1। अब ये देखें, है तो ये डेट, लेकिन मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, जिसकी वजह से ये हमारे पास 1 to 3 में ही शो हो रहा है। मैं इसको क्लियर करके एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ।
ये यहाँ से मैं इसको ऑल क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा 1/1/2024। तो ये मेरे पास डेट शो हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका कम कर देता हूँ। ये हमारे पास डेट शो हो रही है, लेकिन मुझे ये डेट नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ यही आए। ये अगर इसमें एक प्लस कर दूंगा तो ये नेक्स्ट डेट आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मंथ में जो कैलेंडर में डे डे होता है ना, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है जितनी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, और कंट्रोल 1 करके यहाँ पे आपने जस्ट एक डी लिख देना है। तो एंटर कर देंगे, कंट्रोल 1 डी। हम चेक करते हैं कि हो गया। हाँ जी, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम जब 1/1/2000 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ गया। इसकी अलाइनमेंट भी करनी पड़ेगी। इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, और साइज़ इसका तकरीबन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 12 कर देते हैं। अब इस वैल्यू में हम एक ऐड कर देंगे तो वो नेक्स्ट डेट हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और इसको भी +1 कर लेंगे तो ये अच्छा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कलर है वो इन दो रोज़ का कलर मेरे पास रेड आए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको रेड कर लूँगा और इसको भी मैं रेड कर लूँगा। ये मेरे पास रेड में डेट आया करेगी। अब इक्वल टू ये और इसमें +1 कर देंगे तो ये 7 डेट आ गई। फिर इक्वल टू ये और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास उससे अगली डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास फिर फॉर्मेट उसकी चेंज हो जाएगी। हम इसको कर लेंगे। अब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते जाएंगे तो वही हमारे पास लास्ट जो होगी ना डेट वहाँ तक चला जाएगा। ये देखें, ये 31 तक हमारे पास चला गया। बाकी को हमने डिलीट कर देना है। सिंपल ये हमारे पास है। इसको मैं कंट्रोल V से बोल्ड कर लेता हूँ। ये 1 महीने का कैलेंडर हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे दूसरी साइड पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है डे, वेडनेसडे को 31 डेट है। हम चेक कर सकते हैं कि जनवरी में वेडनेसडे को यहाँ पे क्या डेट आएगी। जनवरी को 31 में वेडनेसडे है, ठीक है, 31 में वेडनेसडे है। अब अगली डेट आएगी अगले महीने की, उससे अगले दिन ट्यूसडे को। तो क्या करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे और इस डेट में हम एक ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ये रकम पहुँच गई वहाँ पे। अब ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ठीक कर दिया। तो ये 29 तक जा रहे हैं। फिर हम इसको देख लेंगे, ये 31 है, नहीं, ये रकम आ जाएगी आगे। तो ये हमारे 2 महीने तैयार हो गए हैं। इसी तरह आप इसको कॉपी यहाँ से करें दोनों को, और नीचे आप लेके आएंगे, एक लाइन छोड़ के आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने कहाँ पे 29 को छोड़ा था, ये फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट डेट स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम आ जाएंगे फ्राइडे के पास, और फ्राइडे में इक्वल टू का साइन लगा के जो पिछला हमारा ख़त्म जहाँ पे डेट का दिन हो रहा है, तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो ये वहाँ से हमारे पास शुरू हो जाएगा। ये इक्वल टू लगाएंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 1, बाकी पिछले को हम डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हमारे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या ये डेट एंड तक जा रही है। तो अभी 30 है, फिर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। हाँ जी, 31 है। यहाँ पे कंट्रोल D में करता हूँ। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर फार्मूला लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से पकड़ के भी आप इसको नीचे कर सकते हैं। जो फार्मूला ऊपर इस रो में अप्लाई हुआ होगा कि H5 में 1, H15 में 1 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास हम करेंगे 31। यहाँ पे आ गया। अब मंडे को हमने यहाँ पे चले जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, ये वाली वैल्यू +1 कर देनी है, ठीक है। इसी तरह इक्वल टू पिछली वैल्यू उसमें एक ऐड कर देंगे और इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसने, अब ये 30 का महीना है अप्रैल का, तो ये आगे से 2 वैल्यू हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब आ जाएंगे हम, इसके बाद इसको कॉपी किया, नेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब ये
अप्रैल का डे ख़त्म हो रहा है ट्यूसडे पे। अब वेडनेसडे की जगह पे जाके ट्यूसडे की वैल्यू पिछले महीने की ऐड कर देंगे। वेडनेसडे पे गए इक्वल टू, और ये ट्यूसडे की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। इसके बाद इक्वल टू पिछली वैल्यू में एक ऐड कर दिया, तो ये उससे अगले में आ गए। तो यहाँ से हम राइट साइड पे इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसने ज्वाइन कर लिया उस डेट को। तो यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। जो नेक्स्ट डेट आ रही हैं हमारे पास, अब सैटरडे को जो है ना, वो 31 के बाद सैटरडे को हमारे पास आगे डेट आएगी। सैटरडे को हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके इसमें एक ऐड कर देंगे। यहाँ से ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। नीचे वाले में अगर हम लाना चाहते हैं वैल्यूज़, तो कंट्रोल डी करेंगे, ऊपर वाले सिलेक्ट करके वो आ जाएगी। इससे अगली रो में अगर लेके आना है तो कंट्रोल डी करेंगे, वो भी आ जाएगी। तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब हमारे पास ये जून तक का कैलेंडर तैयार है। हम चेक करना चाहते हैं कि जून तक का हमारा कैलेंडर ठीक है, तो यहाँ पे हम जून में जाएंगे। ये मई जून आ गया। जून में हमारी लास्ट डेट क्या आ रही है? संडे। और यहाँ पे देख लें ये संडे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमारा कैलेंडर ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, बाज़ टाइम इंसान से गलती हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हमने कहाँ पे छोड़ा था? मंडे को हमने जाना है। जून में लास्ट डेट 30 थी और वो संडे था। अब उसके बाद हमने मंडे पे जाना है। मंडे पे जाके हमने इक्वल टू का साइन प्रेस करके, और यहाँ पे उस हमने वैल्यू का पाथ देना है जो लास्ट डेट है, और उसमें +1 कर देना है। इंतहाई सिंपल है, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें पिछली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको राइट साइड पे कर दिया। चाहे आप इसको यहाँ से इक्वल टू करके +1 भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे अब 31 हमारे पास वेडनेसडे को आ रही है। अब हमने क्या करना है? थर्सडे में अगले महीने में चले जाना है। थर्सडे कहाँ पे आ रहा है? THU इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वेडनेसडे की डेट +1 कर देंगे, वो थर्सडे की बन जाएगी। इसी तरह इक्वल टू लगाएंगे, लास्ट डेट +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास अभी ज्वाइन नहीं हुआ। इसको भी हम इक्वल टू ये डेट +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। 31 हमारे पास अगस्त की डेट आ रही है। इसको आप चेक कर लें एक दफ़ा मज़ीद, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगस्त में चले जाएंगे हम। अगस्त में देख लें आप, 25 आपके पास आ रही है संडे को, 25 आपके पास संडे को आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाएं, इसको कॉपी करें, और अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आ जाएगा यहाँ पे। हमने सैटरडे को ख़त्म की है लास्ट डेट अगस्त में। अब हम संडे में जाके इसका पाथ दे देंगे। ये संडे की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और लास्ट वैल्यू का हम पाथ इसको दे देंगे +1, और इसी तरह इसमें इक्वल टू और +1 करेंगे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब ये हमारे पास यहाँ पे 30 के बाद वाली वैल्यूज़ को ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास सितंबर का महीना कंप्लीट हो गया। उसके बाद सितंबर का महीना जिस दिन ख़त्म हुआ है उससे अगले दिन, मंडे को ख़त्म हुआ है 30 को, और ट्यूसडे अगले में चले गए। ट्यूसडे में, ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, और इसमें यो पिछली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे। इसी तरह इक्वल टू पिछली वैल्यू में ऐड, और इसमें फिर इक्वल टू और पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास 31 डेट आ रही है अक्टूबर की लास्ट। इसको फिर हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट पेस्ट कर देंगे अगले रो में। तो ये हमारे पास हमने कहाँ पे छोड़ा था? फ्राइडे को हमने जाना है। फ्राइडे को, अक्टूबर के बाद फ्राइडे को हमने जाना है। ये फ्राइडे है, यहाँ पे फ्राइडे को क्लिक करेंगे। ये देखें, ये फ्राइडे है, इक्वल टू का साइन लगाया, और ये थर्सडे की वैल्यू इसमें एक ऐड कर देंगे, तो वो फ्राइडे की वैल्यू बन जाएगी। पिछली वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। और इसी तरह ये हमारे पास अगर इसको हमने देखना है तो ये कहाँ तक जा रही है डेट, कंट्रोल डी करेंगे, तो लें जी ये 30 तक है। इसके बाद वाली को हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह अब सैटरडे नवंबर 30 सैटरडे को ख़त्म हो रही है, संडे को हम आ जाएंगे, और इस वैल्यू में हम 1 ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह इक्वल टू इस वैल्यू में 1 ऐड किया, फिर इसी तरह इक्वल टू इस वैल्यू में 1 ऐड किया, तो वो ज्वाइन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दिसंबर में लास्ट जो 2 वैल्यू आ रही हैं वो हमने ख़त्म कर दी। अब ये हमारे पास ट्यूसडे को 31 दिसंबर आएगा। हम चेक कर लेते हैं, ट्यूसडे को 31 दिसंबर आना चाहिए।
ये 31 दिसंबर आ रहा है ट्यूसडे को, ये देख लें। और जो मैंने कैलेंडर बनाया उसमें भी 31 आ रहा है ट्यूसडे को। तो ये जी हमारे पास एक कैलेंडर मुकम्मल हो गया।